हेलो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप एक छोटी टेक्निक को यूज करके बहुत रिमार्केबल रिजल्ट्स ला सकते हैं अपने एग्जाम्स में, या कैसे अपनी लर्निंग कैपेसिटी को इनहैंस कर सकते हैं इजीली और स्मार्टली। सो क्या आप गेस कर सकते हैं कि कौन सी टेक्निक की मैं बात कर रहा हूं? तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो अगर आपने इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएटली कर लीजिए और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग और फन वे में ये बताने वाला हूं कि कैसे ये अमेजिंग टेक्निक आपको हेल्प कर सकती है किसी भी टॉपिक को अच्छे से समझने में और उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म करने में। सो आर यू विद मी? तो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, आपको एक छोटी सी मैं स्टोरीज बताता हूं। हम सबके घर में, स्टोरी का आप एक एग्जांपल समझिएगा, हम सबके घरों में इंडियन किचन में स्पेशली स्पाइसेस का बॉक्स होता है जिसको मसालेदानी कहते हैं। अब उसमें क्या होता है कि ब्लैक पेपर, सॉल्ट, टर्मरिक, सबके अलग अलग खाने बने होते हैं, है ना। और अगर आप इसको एक प्लेट में रखेंगे तो क्या होगा, वो मिक्स हो जाएगा। ठीक, तो इंफॉर्मेशन भी हमारे माइंड में ना कई बार बहुत सारी होती है, और कई बार होता है ना, हम एग्जाम या कुछ इंटरव्यू में सवाल पूछा और कुछ टाइम के बाद हम कहते ये तो मुझे आता था, या आ तो रहा है लेकिन मैं बता नहीं पा रहा, यहीं पे है। या कई बार एग्जाम जब हम दे के आते हैं या कोई इंटरव्यू देने के बाद हमें लगता है अरे यार इसका आंसर तो यही था। मतलब वो आपके कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में या आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में तो था, बट आप उसको रिट्रीव नहीं कर पा रहे थे। आई होप आप इस एग्जाम्पल से समझ गए होंगे कि अलग अलग अगर सेगमेंट में हम चीजों को रख देते हैं तो इट्स बिकम वेरी इजी टू आइडेंटिफाई, है ना, और उसको फेच करने में हमें आसानी हो जाती है। तो लेट्स नो दिस टेक्निक। दिस इज सिंपली, कैन यू गेस इट? अगर आप गेस कर सकते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिए, और नहीं तो मैं आपको बताता हूं। इस टेक्निक को कहते हैं माइंड मैपिंग टेक्निक। कॉमन है, बहुत सारे लोग इसको ऑलरेडी कर भी रहे होंगे, बट इसके पीछे के साइंस को मैंने आपको पहले बता दिया है। अब इसको हम पेन पेपर पे अब लेके चलते हैं। तो इसमें क्या है, आपने एक टॉपिक, सपोज एक मैं आपको एग्जांपल दूं, होटल। अब होटल में 4 डिपार्टमेंट्स हैं, है ना। फ्रंट ऑफिस है आपका, जिसको हम रिसेप्शन कहते हैं। हाउस कीपिंग है जिसमें मेंटेनेंस और क्लीनिंग का डिपार्टमेंट आ जाता है। फूड प्रोडक्शन है जिसको हम किचन सेक्शन कहते हैं। प्लस आपका F&B सर्विस है जिसमें बैंकेट्स आ जाते हैं, बार आ जाता है, कैफेज आ जाते हैं, कॉफी शॉप्स आ जाती है, लाउंज आ जाते हैं, ये सारे इसी में आ जाते हैं। अब आपने अगर इसको ऐसे डिजाइन किया तो आपने उसके सब वर्टिकल्स बना दिए। अब जब आप माइंड मैपिंग इसकी तैयारी कर रहे हैं तो आप हाउस कीपिंग से रिलेवेंट जो भी आपके माइंड में क्वेश्चंस हैं या टॉपिक्स आ रहे हैं, कीवर्ड्स आ रहे हैं, आप उनको पेन डाउन कर लीजिए, है ना। F&B सर्विस से रिलेटेड जो आ रहा है उसको आप पेन डाउन कर लीजिए, उसके सब डिपार्टमेंट्स क्या हैं उसको पेन डाउन कर लीजिए। आप जितना इंफॉर्मेशन आपको पता है आप छोड़ दीजिए, उसके कीवर्ड्स पे फोकस करिए, बाकी आप सेंटेंस खुद फ्रेम कर लेंगे। तो आप अगर इसी तरीके से अपने किसी भी सब्जेक्ट को आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपके माइंड में, एक तो आपने रिवीजन टेक्निक जिसकी हमने बात करी थी, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप आई बटन पे जाके आपको वो वीडियो का लिंक मिल जाएगा, या आपको इस वीडियो के लास्ट में उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप उस वीडियो को भी ध्यान से देखें। तो व्हाट हैपेंस, जब हम रिपीटेडली अलग अलग फॉर्म से किसी भी इंफॉर्मेशन को बार बार अपने माइंड को दे रहे होते हैं तो उसको अपनी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट में लगता है कि ये इंफॉर्मेशन मेरे सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जितना आप अपने माइंड की साइंस को समझेंगे उतना इजी हो जाएगा आपको किसी भी टॉपिक पे मास्टरी हासिल करना और उस पर कमांड हासिल करना, एंड यू विल बिकम अ प्रो, माय डियर ब्रो। सो आई होप आपको ये टेक्निक अच्छी लगी होगी। आप अपने फ्रेंड्स से, अपने फैमिली मेंबर्स से इसको ज़रूर शेयर करिए, और आपको अगर ये टॉपिक अच्छा लगा है तो आपको ये आई बटन पे, और या ये जो आपको लास्ट में जो वीडियो का लिंक है, ये आपको और इंटरेस्टिंग कंटेंट लगेगा। सो दिस इज सार्थक साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।